नमस्कार, मैं मोनिका श्रीवास्तव इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वक्त हो गया है आज की ऐतिहासिक जानकारियों का। सदियों से भारत पर विदेशी आक्रामक आक्रमण करते रहे हैं। भारतीय राजा महाराजाओं ने उनका डटकर मुकाबला भी किया है। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी नाम से तो हर कोई वाकिफ है। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारियों को धूल चटाने में भारतीय वीरांगनाएं भी आगे रही हैं। रानी वेलु नाचियार भारत की वो पहली महिला स्वतंत्र सेनानी जिसने अंग्रेजों के घमंड को रौंद डाला। ज्यादातर भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस से तो परिचित है, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनसे भी पहले भारत में ऐसी बहादुर महिलाएं हुई हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के हौसले को पस्त किया है। इनमें किस्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी वेलु नाचियार जैसे महिलाओं का नाम शामिल है। आज हम एक ऐसी वीरांगना रानी नायकी देवी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिनकी बहादुरी को देखकर मोहम्मद गोरी को भी भागने पर मजबूर होना पड़ा। रानी नायकी देवी कदम शासन महामंडलेश्वर परमाली की बेटी थी। वो रहने वाली गोवा की थी और उनका विवाह गुजरात के चालुक्य राजा अजयपाल से हुआ था, जिन्हें सोलंकी का राजा भी कहा जाता है। मगर अजयपाल ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहे, जिसके बाद राज्य की कमान उनके बेटे मूलराज द्वितीय को मिली। मगर मूलराज की उम्र कम थी तो राज्य का सारा काम रानी नायकी देवी ही संभालती थी। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। मगर दिल्ली पर कब्जा करने से पहले उसने भारत पर कई बार आक्रमण किया था। ऐसा ही एक हमला उसने 1198 ईस्वी में गुजरात का अनिवाड़ा पाटन पर करने की कोशिश की। ये उस वक्त चालुक्य वंश की राजधानी थी। दरअसल राजा अजयपाल को मौत के बाद मोहम्मद गोरी को लगा कि अब अनिवाड़ पाटन पर कब्जा करना बेहद आसान होगा, क्योंकि एक औरत और एक बच्चा उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर वो नहीं जानता था कि उनकी गलतफहमी बुरी तरह से दूर होने वाली है। गोवा के कदम राजा की बेटी नायकी देवी तलवारबाजी, घोड़सवारी, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राज्य के अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्हें जैसे ही मोहम्मद गोरी से मंसूबों के बारे में मालूम पड़ा, उन्होंने चालुक्य सेना की कमान संभाली और हमलावर सेना के लिए एक सुनियोजित विरोध को संगठन करने में खुद को झोंक दिया। साथ ही उन्होंने आस पड़ोस के राजाओं से मदद मांगने के लिए अपने दूत भी भेजे थे। हालांकि किसी राजा ने उनकी मदद नहीं की, मगर कुछ सामंत जरूर रानी की मदद को आगे आए। इनमें नछुल के चहमान कबीले, जालौर के चहमान कबीले और अबुदुआ के परमार शामिल थे। रानी नायका देवी को युद्ध कला की अच्छी समझ थी, साथ ही वो वास्तविकता को भी जानती थी। उन्हें मालूम था कि उनकी सेना की तैयारियां काफी नहीं है। वो अब युद्ध की ताकत नहीं बढ़ा सकती थी, मगर दुश्मन को कमजोर जरूर कर सकती थी। ये आज के राजस्थान के सिरोही जिले में ये जगह स्थित है। यहीं पर मोहम्मद गोरी को रानी नायकी देवी के बीच युद्ध हुआ, जिसे कछार रहादा का युद्ध कहते हैं। इस जंग में रानी नायकी अपने बेटे मूलराज द्वितीय को भी साथ लेकर आई। रानी और गोरी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। चालुक्य सेना ने जिस उबड़ खाबड़ इलाके को चुना, उसका उन्हें फायदा भी मिला। गोरी बुरी तरह से हारा, यहाँ तक कि मोहम्मद गोरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। इस युद्ध ने गोरी का घमंड ऐसा तोड़ा कि उसने दोबारा कभी गुजरात की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। अगले साल उसने पंजाब के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की और वह सफल रहा। रानी नायकी देवी का उल्लेख गुजरात के राज्य इतिहासकारों के साथ साथ चालुक्य शिलालेख में भी मिलता है। गुजराती कवि सोमेश्वर की रचनाओं में उल्लेख है कि कैसे मूलराज की सेना ने गौरी को हराया। एक अन्य कवि उदय प्रभा सूरी ने भी रानी की जीत का जिक्र किया है। इसके अलावा भीम द्वितीय के शासनकाल में लिखे एक चालुक्य शिलालेख में भी रानी की बहादुरी का जिक्र है। साथ ही मोहम्मद गोरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेख मिन्हाज उस सिराज के लेखों में भी इस युद्ध का उल्लेख किया गया है।
हालांकि कसारात की लड़ाई का सबसे विस्तृत विवरण 14वीं शताब्दी के जैन इतिहासकार मेरुतुंग ने किया है। उसमें बताया गया है कि कैसे रानी नाइकी देवी ने मोहम्मद गोरी की सेना को शिकस्त दी। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास खबर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया का।